हिंदू धर्म में कुंभ मेले का विशेष महत्व बताया गया है। मान्यता है कि कुंभ स्नान करने से व्यक्ति के सभी पाप धुल जाते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। न केवल व्यक्ति स्वयं बल्कि उसके पितृ भी शांत होते हैं और उनका आशीर्वाद उस जातक को प्राप्त होता है। प्रयागराज में वर्ष 2025 में होने वाले महाकुंभ की शुरुआत 13 जनवरी को पौष पूर्णिमा से हो रही है। पहला शाही स्नान 14 जनवरी यानी कि मकर संक्रांति के दिन होगा। इसके बाद एकादशी स्नान 21 जनवरी को होगा। दूसरा शाही स्नान 29 जनवरी यानी कि मौनी अमावस्या के दिन होगा। तीसरा शाही स्नान 3 फरवरी यानी कि बसंत पंचमी के दिन होगा। रथ सप्तमी स्नान 4 फरवरी को, भीष्म एकादशी स्नान 7 फरवरी को होगा। माघी पूर्णिमा स्नान 12 फरवरी को और अंतिम स्नान 26 फरवरी को महाशिवरात्रि के दिन होगा। ये स्नान विभिन्न देवताओं और त्योहारों से जुड़े हैं और इनका धार्मिक महत्व भी है। कुंभ मेले में लाखों श्रद्धालु भाग लेते हैं और पवित्र नदी में स्नान करके पुण्य लाभ प्राप्त करते हैं। ये एक धार्मिक आयोजन है जो भारतीय संस्कृति और धर्म की गहराई को दर्शाता है। तो चलिए अब शाही स्नान के बारे में चर्चा करते हैं। शाही स्नान कुंभ मेले का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। साधु संतों के स्नान के बाद ही आम श्रद्धालु पवित्र नदी में डुबकी लगाते हैं और कुंभ मेले में शाही स्नान एक विशेष अनुष्ठान के रूप में जाना जाता है जो कि सदियों से चला आ रहा है। ये एक ऐसा आयोजन है जिसमें विभिन्न अखाड़ों से जुड़े साधु संत अपनी भव्यता और शक्ति का प्रदर्शन करते हुए पवित्र नदी में डुबकी लगाते हैं। शाही स्नान के दौरान साधु संत सोने चांदी की पालकियों, हाथियों या फिर घोड़े पर सवार होकर स्नान स्थल पर पहुंचते हैं। ये दृश्य बेहद ही भव्य और आकर्षण होता है, इसीलिए इसे राजयोग स्नान भी कहा जाता है। मान्यता है कि शुभ मुहूर्त में इस स्नान से अमृतत्व की प्राप्ति होती है। तो चलिए अब जानते हैं कि शाही स्नान की शुरुआत कैसे हुई और इसका इतिहास क्या है। महाकुंभ में शाही स्नान एक ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व का अनुष्ठान है। ये प्रश्न अक्सर उठता है कि आखिर शाही स्नान की शुरुआत कैसे हुई। शाही स्नान की शुरुआत का कोई निश्चित वैदिक आधार तो नहीं मिलता है। इतिहासकारों का मानना है कि ये परंपरा 14वीं से लेकर 16वीं शताब्दी के बीच शुरू हुई थी। उस समय भारत में मुगल आक्रमण का दौर चल रहा था। हिंदू धर्म और संस्कृति की रक्षा के लिए साधुओं ने अखाड़े बनाए और संगठित हुए। उन्होंने मुगल आक्रमणकारियों से हिंदू धर्म और परंपराओं की रक्षा के लिए संघर्ष किया। हिंदू शासकों ने भी साधुओं, विशेषकर नागा साधुओं से इस संघर्ष में सहयोग लिया। इसके बाद से ही कुंभ मेले में साधुओं को सम्मान के रूप में सबसे पहला स्नान कराने का अवसर दिया गया। धीरे धीरे ये परंपरा बनती चली गई और साधुओं को राजशाही तरीके से स्नान कराया जाने लगा। यही कारण है कि मुख्य स्नान तिथियों पर होने वाले स्नान को शाही स्नान कहा जाने लगा। अतः शाही स्नान की शुरुआत एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में हुई थी जब हिंदू धर्म और संस्कृति को खतरा था। साधुओं के योगदान को सम्मान देने के लिए ये परंपरा शुरू हुई और आज तक ये जारी है।